नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एप्सन ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर और HP के ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर के बीच का डिफरेंस समझेंगे कि कौन सा प्रिंटर ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो हमारा अगर कोई नॉर्मल शॉप है, दुकान अगर नहीं खोल रहे हैं तो उसके लिए HP प्रिंटर लें कि एप्सन प्रिंटर लें। अगर एप्सन लेते हैं तो उसमें इंक का क्या प्राइस होगा, उसका जो मेंटेनेंस खर्च क्या होगा। HP लेते हैं तो उसका इंक का प्राइस, मेंटेनेंस खर्च क्या होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले तो ये समझते हैं कि ये दोनों प्रिंटर किन कामों के लिए यूज किया जा सकता है। ये दोनों प्रिंटर ऑल इन वन इंकटैंक प्रिंटर है, जिससे कि फोटोकॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। इन दोनों प्रिंटर से अगर कलर में फोटो प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज, A4 साइज तक के जो भी फोटो आप प्रिंट करना चाहते हैं, दोनों प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं। एज यूजुअली सब में ये काम करता है। अब बात करते हैं इसके प्रिंटर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोनों प्रिंटर की जो बिल्ड क्वालिटी है लगभग सेम होती है। दोनों का जो फाइबर या जो भी प्लास्टिक यूज किया जा रहा है वो बिल्कुल सेम होता है। इन दोनों में अगर बात करें सीरीज की, अगर मॉडल वाइज, तो इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एप्सन में 3200 सीरीज चल रहा है। तो 3200 सीरीज में क्या है कि जो पहले प्रिंटर आते थे उसमें टैंक बाहर होता था। अब इसमें क्या है कि टैंक अंदर कर दिया गया है, जिससे कि इस प्रिंटर का जो टैंक का टूट के गिरने का चांस था वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अंदर कर दिया गया है कि आप कहीं पर भी इसे उठाकर ले जा सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। ये आसानी हो गई है। वहीं पे HP में जो नॉर्मल प्रिंटर इस समय मार्केट में जो भी बिक रहे हैं वो 300 सीरीज के, 400 सीरीज के प्रिंटर बिक रहे हैं, जिसमें कि प्रिंटर का जो टैंक है वो प्रिंटर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जिससे कि वो टूटने का डर बना रहता है, उससे इंक गिरने का ज़्यादा डर होता है। अब बात करते हैं दोनों प्रिंटर की स्पीड की। तो एप्सन में यदि कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट करते हैं तो लगभग 32 पेज से 35 पेज के बीच में यह प्रिंट करेगा। कलर पेज प्रिंट करते हैं तो 15 पेज पर मिनट की स्पीड देगा। वहीं पे HP प्रिंटर में अगर प्रिंट करते हैं तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट करते हैं तो 15 पेज ब्लैक एंड व्हाइट होगा और कलर पेज मैक्सिमम 9 पेज या 8 पेज, ये इतना ही पेज वो प्रिंट कर सकता है। यानी कि स्पीड के मामले में एप्सन अच्छा रहता है HP के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं कि इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी आएगी। तो दोनों प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी आती है वो अच्छी आती है। कोई भी प्रिंटर आप खरीद सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी के अगर मैटर में देखा जाए तो दोनों प्रिंटर की क्वालिटी सेम ही आती है। अब बात आती है पेपर पिकअप की, यानी कि कितने GSM या कितने मोटा पेपर तक यह प्रिंटर खींच सकते हैं। तो जहाँ तक एप्सन है, इसका जो पुराना मॉडल था 3100 सीरीज, वो मैक्सिमम 182 GSM 180 GSM तक के पेपर खींचता था और उससे ऊपर वाले पेपर को लेकर वो फंस जाता था। लेकिन उसके बाद जो 3200 सीरीज आया उसमें हर तरह के पेपर, यानी कि 254 GSM तक का पेपर को वो आराम से पिकअप कर ले रहा है, यानी कि वो खींच ले रहा है। वहीं पे HP में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पेपर फंसने का। यानी कि अगर कोई मोटा पेपर लगा देते हैं तो उसका जो पिकअप रोलर है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके वजह से HP में पेपर फंसने का ज़्यादा चांस होता है। यानी कि HP में भी 180 GSM या 182 GSM तक का मैक्सिमम पेपर लगा सकते हैं। अगर ऊपर लगाएंगे तो इसमें भी फंसने का ज़्यादा चांस होता है। यदि आपके पास अगर HP का प्रिंटर है तो उसका हमें सजेशन जरूर बताइएगा कि आपके प्रिंटर में कितने GSM तक का पेपर खींच पाता है। हमें कमेंट में ये चीज़ें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके इंक बॉटल की प्राइस के बारे में। तो एप्सन में अगर ब्लैक इंक बॉटल लेते हैं तो वो एक इंक बॉटल 65 ml की होती है, जबकि ब्लैक इंक की प्राइस है 300 रुपये। और वहीं पे अगर HP में लेते हैं उसमें ब्लैक इंक जो बोतल है 135 ml का आता है, लेकिन उसकी जो प्राइस है लगभग 600 के रेंज में आता है। उसके बाद एप्सन में जो बाकी येलो, मैजेंटा और सियान है ये 400 रुपये में आते हैं, लेकिन HP में जो येलो, मैजेंटा और सियान है इसकी जो प्राइस है लगभग 550 से 600 के बीच में मिलेगा। इंक का प्राइस जो देखा जाए तो एप्सन का लो होता है और HP का हमेशा हाई रहता है, जिससे कि इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है एप्सन का लो हो जाता है और HP का हाई रहता है। दोस्तों, किसी भी प्रिंटर को खरीदते समय सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि
कि उसका मेंटेनेंस या उसकी सर्विस कैसे मिलेगी। इन दोनों प्रिंटर में से कोई भी प्रिंटर अगर नया खरीदते हैं तो 1 साल की वारंटी मिलती है जो कि होम सर्विस होती है। कोई भी इशू आता है तो कंपनी से कोई आदमी आकर आपके घर पे या आपके दुकान पे सही करके जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि वारंटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे अहम बात होती है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करते हैं तो उस पर लाइनिंग आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एप्सन में ये बहुत ही आसान है कि उसमें सॉफ्टवेयर से जाकर हेड क्लीनिंग कर देंगे या फिर इंक फ्लशिंग कर देंगे, जिससे कि हेड को साफ़ कर दिया जाता है। साफ़ करने के बाद जो लाइनिंग आती है वो सही हो जाती है। मैक्सिमम केस में ये सही हो जाती है। अगर ज़्यादा आप प्रिंट कर लेते हैं तो वहाँ पे हेड चेंज करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन वहीं पे HP प्रिंटर में देखा जाए तो लाइनिंग अगर आती है तो हेड क्लीनिंग का वहाँ पे भी ऑप्शन दिया होता है, लेकिन उस हेड क्लीनिंग का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जैसे एप्सन में जहाँ पे हेड जाकर रुकता है एक साइड में, वहाँ पे एक हेड पंप लगा होता है, जिसके थ्रू जब भी हम हेड क्लीनिंग करते हैं वो क्या करता है कि इंक को हेड के थ्रू वो खींचता है, जिससे कि टैंक से इंक होते हुए हेड तक जाएगा, हेड से जाकर वेस्ट में जाके गिरता है, जिससे कि अगर हेड में कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर फंसा होता है तो वहाँ से साफ़ हो जाता है। लेकिन वहीं पे HP में कोई भी हेड पंप नहीं होता है, जिससे कि आप अगर हेड क्लीनिंग करें तो वो हेड साफ़ हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हेड को निकालना पड़ता है, उसके बाद कपड़े से साफ़ करना होता है। अगर कपड़े से साफ़ करते हैं तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल रहता है तो साफ़ हो जाता है, तो सही हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केज में वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर वहाँ पे लाइनिंग आती है तो आपको हेड चेंज करना ही पड़ जाता है। वहाँ पे हेड क्लीनिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर हेड खराब हो जाता है, उस पर लाइनिंग खत्म नहीं हो रही है, अगर आप हेड क्लीनिंग करते हैं 2-4 बार करते हैं, उसके बाद भी लाइनिंग आना, इंक न उठाना, अगर ये चीज़ें इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है हेड क्लीनिंग करने से, तब वहाँ पे हेड को चेंज करना कंपलसरी होता है। तो वहाँ पे अगर एप्सन में चेंज करते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल हेड लगा होता है। तो एप्सन में जो सिंगल हेड आता है वो लगभग 3000 से 4000 के बीच में आता है और उसका एक भी दिन की वारंटी नहीं मिलती है। और ये जो चीज़ें हैं हेड को चेंज करना, ये सर्विस सेंटर के थ्रू ही होता है, प्राइवेट में बहुत कम ही लोग करते हैं। उसके बाद HP में देखा जाए, HP में 2 हेड लगे होते हैं। यहाँ पे तो हेड क्लीनिंग करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जब भी कोई लाइनिंग आता है तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है हेड चेंज करना। लेकिन HP में 2 हेड लगे होते हैं, एक ब्लैक कलर के लिए और एक ट्राई कलर, जिसमें 3 कलर आते हैं, मैजेंटा, येलो और सियान। अगर ब्लैक अगर प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे लाइनिंग आती है तो सिर्फ आप ब्लैक वाले हेड को चेंज कर सकते हैं। कलर में अगर इशू आती है तो कलर वाले हेड को चेंज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है ब्लैक वाले को लगभग 1300 से 1400 के बीच में पड़ जाएगा, और वहीं पे कलर हेड लेते हैं तो वो लगभग 1600 से 1800 के बीच में पड़ता है। और ये दोनों हेड किसी भी नॉर्मली अगर कोई प्रिंटर बेचता है, कंप्यूटर बेचता है, तो उसके वहाँ ये दोनों हेड हमेशा मिल जाता है, अवेलेबल रहता है, या मार्केट में हमेशा उपलब्ध रहता है, आप जैसे भी खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, लेकिन एप्सन का जो हेड है ऑनलाइन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दोस्तों ये जो हेड है HP का जो हेड है, आप नॉर्मली मार्केट से खरीद कर आप खुद भी लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं होता है, पुराना हेड निकालना है, नया हेड वहाँ पे लगा देना है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एप्सन में थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा। हेड का जो केबल निकालना, उसका टैंक का इंक है, रबड़ है, सारा की निकाल कर उसके बाद उसको लगाना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो इसके लिए किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हेड चेंज करने के मामले में HP थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और इसको आसानी से भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इन दोनों प्रिंटर का सर्विस कराना है, अगर ये ज़्यादा चल गया है, धूल धक्कड़ हो गया है, तो इसको साफ सफाई कराना है, एप्सन के प्रिंटर को आप सर्विस कराते हैं तो लगभग 300 के रेंज में हो जाता है। और HP के प्रिंटर में लगभग यही होता है, लेकिन 100-200 रुपये एक्स्ट्रा पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके एरिया के सर्विस सेंटर के ऊपर। एप्सन के जो भी सर्विस होती है लगभग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाती है, लेकिन HP के जो सर्विस सेंटर है वो मैक्सिमम केस पे शायद ही कहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलेगा, और कोई भी इशू आता है तो थोड़ा ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा सर्विस के लिए। और एप्सन में लगभग 48 घंटे के अंदर आपके सेंटर पे, आपके जहां पर भी आप सर्विस के लिए बुलाते हैं वहां पे 48 घंटे के अंदर वो पहुंच जाता है। लास्ट में प्रिंटर की प्राइस के बारे में बात करें तो एप्सन का जो प्रिंटर है इसका रेट हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो लगभग 13 से 14 हज़ार के बीच में ये मिल जाएगा। लेकिन HP का जो प्रिंटर है ये बहुत सस्ता मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट में बहुत कम सेल होता है, इसके वजह से ये सस्ता होता है।
तो ये लगभग 10,000 से 11,000 के बीच में यह प्रिंटर आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों प्रिंटर में आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं उसका एक्सपीरियंस हमें जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।